So hello everyone, I hope you are doing really well. देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। सॉरी, देखिए मैंने ऑलरेडी इसके 5 जो पार्ट्स है वो अपलोड कर दिए पैसिव वॉइसेस के। मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था वो था पैसिव वॉइस ऑफ व्हाट, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद में ऑब्वियसली क्या आना चाहिए था, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस को तो स्किप करेंगे क्योंकि उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल ही नहीं है। तो हम आज के इस वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बाद में क्या आता है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस ऑफ व्हाट, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव या फिर हैज, दोनों में से कुछ एक आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, है ना। और आई भी हो तो हैव। ठीक है, आई जैसे फर्स्ट पर्सन है लेकिन सिंगुलर है तो हैव आता है उसके साथ में। ठीक है, बाकी थर्ड पर्सन के साथ में हैज और ही शीट के साथ में हैज आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हैव आता है। ठीक है, ये आपको बेसिक जो ग्रामर का रूल है वो पता होगा। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना हो तो आपको हैव एस प्लस V3 ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है हैव एस प्लस V3 तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्वियसली शुरुआत में आएगा। अब अगर मुझे पैसिव वॉइस पढ़ाना है या फिर पैसिव वॉइस अगर करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑब्वियसली पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस में शुरुआत में आता है ऑब्जेक्ट। मैं शुरू से आपको ये बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस में शुरुआत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हैव या फिर हैज, एक तो हैव आएगा या फिर हैज, और प्लस में आएगा बीन। ठीक है, हैव बीन या फिर हैज बीन, इन दोनों में से कुछ एक आएगा। ठीक है, हैव बीन आएगा या फिर हैज बीन आएगा। उसके साथ में क्या आएगा, उसके बाद में पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हैव बीन, हैज बीन प्लस V3, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको पहचानना हो तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। हैव एस प्लस V3 तो पैसिव वॉइस ऑफ, सॉरी हैव हैज प्लस V3 तो एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन प्लस V3 तो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है ना, फिर आपको शायद अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर मतलब आइदर हैव बीन या फिर हैज बीन, दोनों में से कुछ एक होगा। उसके बाद में अगर मैं एक आध सेंटेंस लिखूं एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे कि सूरज, अब सूरज सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। सूरज हैज हिट, सॉरी एक सेकंड, हिट सूरज हैज हिट द बॉल, सूरज हैज हिट द बॉल फॉर 6। ठीक है, सूरज हैज हिट द बॉल 6। ठीक है, अब हिट का V2 V3 V1 तीनों सेम ही होता है। हिट V1 भी हिट होगा, V2 भी हिट होगा और V3 भी क्या होगा, हिट। ठीक है, तो हैज प्लस हिट, यहाँ पे ये जो हिट है वो V3 कंसीडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पहले क्या है, हैज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हिट क्या बना, V3। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब ने, ये जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, इस हेल्पिंग वर्ब में इस हिट वर्ब को V3 बनाया। अगर वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं होता तो ये जो हिट है वो V2 या फिर V2 या फिर V1 होता, दोनों में से, है ना। इस तरीके से देखिए, तो हैज प्लस V3 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अगर मुझे इसका क्या करना हो, अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस करना हो, ठीक है, तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सूरज हैज हिट व्हाट, द बॉल, इतना ही है। व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे मुझे आंसर में द बॉल फॉर 6 मिल रहा है क्या, नहीं, मुझे क्या मिल रहा है, सूरज हैज हिट व्हाट, द बॉल। ठीक है, और ये भी आ जाएगा
फॉर 6 भी तो आ रहा है, सूरज हैज हिट व्हाट द बॉल फॉर 6, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो शुरुआत में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूं द बॉल फॉर 6, द बॉल फॉर 6। उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, अब बॉल ही है, सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हैज, ठीक है, हैज, उसके साथ में बीन, द बॉल फॉर 6 हैज बीन। उसके बाद में V3, मैंने अभी बताया कि हिट ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हिट, द बॉल फॉर 6 हैज बीन हिट बाय सूरज। अब सूरज का सूरज ही रहेगा, ही का हिम होता है, आई का मी होता है, लेकिन सूरज का तो सूरज ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सूरज, समझ में, द बॉल फॉर 6 हैज बीन हिट बाय सूरज, ठीक है। ये होगा पैसिव वॉइस, और किसका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमने एक्टिव का सेंटेंस लिया और पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, पैसिव टू एक्टिव बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक सेकंड, हाँ, केक हैज बीन कट, हैज बीन कट, केक हैज बीन कट। अब अगर मैंने इतना ही सेंटेंस लिया और आपको बोला कि इसका पैसिव वॉइस बना या फिर चेंज द वॉइस, ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, अगर मैं बोलूं कि इसका वॉइस चेंज करो, तो हमको यहाँ पे वॉइस चेंज करना है, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो एक्टिव का है कि पैसिव का है, ठीक है। हैज बीन है और उसके साथ में कट है। अब कट का भी सेम ही केस होता है कि V1 V2 V3 सेम होता है, बट इस पर्टिकुलर केस में ये जो कट है वो V3 का काम कर रहा है। कैसे पता चला मुझे V3 का काम कर रहा है, इसके पहले क्या है, हैज बीन, तो इस हैज बीन ने इस कट को कहीं ना कहीं V3 बनाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो केक हैज बीन कट, अब इतना ये पैसिव वॉइस है, लेकिन अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट मेंशन है ही नहीं, तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन ना हो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो आपको समवन या फिर समबडी का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज अ सब्जेक्ट, ऑब्वियसली पैसिव वॉइस है और मुझे एक्टिव वॉइस चाहिए, तो शुरुआत में क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नहीं, तो मैं सब्जेक्ट के तौर पर किसका यूज करूंगा, समवन का यूज करूंगा। मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पैसिव टू एक्टिव बना रहा हूं, ये पैसिव है और अभी मैं एक्टिव बना रहा हूं, तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट चाहिए मुझे, सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, बाय करके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं समवन का यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने समवन लिखा, समवन, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, हैज, ठीक है, समवन सिंगुलर ही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज, समवन हैज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कट, कट 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 ही होता है, तो समवन हैज कट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, केक, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरुआत में आता है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लास्ट में आता है, तो यहाँ पे केक का केक ही रहेगा, समवन हैज कट केक। ये हो गया पैसिव टू एक्टिव, ठीक है। तो चेंज द वॉइस में इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। कई बार सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि वाटर हैज बीन ड्रंक, या फिर टेकन लिखो, ड्रंक को अच्छा नहीं लिखा, टेकन लिखते हैं ना, टेकन का भी मीनिंग भी वही होता है, पीना, ठीक है। वाटर हैज बीन टेकन बाय मी, ठीक है। अब अगर यहां पे अगर डायरेक्ट आपको ये ना बोले कि चेंज द वॉइस या फिर पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस करो, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करो, अगर इस तरह के इनके इंस्ट्रक्शन ना देके अगर आपको डायरेक्ट अगर इस तरीके से दिया जाए कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ आई, अगर इस तरीके के इंस्ट्रक्शन आए तो आपको समझना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करने को बोला, इन्होंने वॉइस चेंज करने को बोला है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आई कब आएगा शुरुआत में, बिगिनिंग विथ आई शुरुआत में कब आएगा, जब यहाँ पे ये जो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में दिया है उसका एक्टिव वॉइस होगा, तभी तो मी का आई बनेगा ना, है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए तो आपको समझना है कि यहाँ पे वॉइस चेंज करने को बोला है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या आएगा, अब ये कौन सा वॉइस है, हैज बीन टेकन, हैज बीन प्लस V3, तो ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस करना पड़ेगा, तभी आई शुरुआत में आएगा, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरुआत में होता है, तो मी का क्या होगा, आई,
ठीक है। हाँ, उसके बाद में आई के साथ में क्या आता है हमेशा, हैव, तो आई हैव, उसके बाद में आई हैव के बाद में V3, अब V3 क्या है, टेकन ही होगा, है ना, V3 क्या होगा, टेकन। इस आई के साथ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हैव के बाद में V3, तो यहाँ पे आई हैव टेकन, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, आई हैव टेकन वाटर, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस भी चेंज हो गया, पैसिव टू एक्टिव भी हो गया, और आई भी शुरुआत में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, खास करके 10th 11th में वगैरह आते हैं हायर क्लासेस को, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई होप आपको समझा हो, ठीक है। और अगर आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको अपने नॉलेज को शार्पन करना है, तो यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूशन श्रीराम कोचिंग क्लासेस। इट्स नॉट दैट फार, it is located in near on Chandmari Road, we can see Chandmari Road. You all must have seen the Chandmari temple, so you can contact us on this number, and I have already uploaded the short video regarding the fees and the discounts which are available for the first 10 students, so you can join our institute. Thank you so much. Thank you.